नमस्कार, आईमा मीडिया में आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस चुनाव के दौरान देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शक्ति शब्द को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर कसे गए तंज को लेकर दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। गौरतलब है कि बीते रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर आयोजित विपक्षी गठबंधन की रैली में जुटी जनता की भीड़ को देखकर अति उत्साहित होकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करते हुए कहा था कि हिंदू शब्द में एक शब्द शक्ति होता है और हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सवाल यह है कि शक्ति क्या है। राजा की आत्मा ईवीएम और देश की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है और आयकर विभाग में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी द्वारा कहे गए शक्ति शब्द को लपक लिया और तेलंगाना के जगतियाल और कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित रैली में पलटवार करते हुए कहा कि मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का स्वरूप है। मैं उनके लिए जान की बाजी लगा दूंगा, अपना जीवन खपा दूंगा। ये चुनाव शक्ति के विनाशकों और शक्ति के उपासकों के बीच है। 4 जून को साफ हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाशक है और किसे शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन की पहली रैली में खुला ऐलान किया गया है कि वे हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। कई राजनीतिक जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी का साइलेंट वोटर है, पर मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति स्वरूप है। मैं उनकी शक्ति के रूप में पूजा करता हूँ। मैं विपक्ष की चुनौती स्वीकार करता हूँ। उन्होंने कहा कि देश के कोटि कोटि लोग हिंदू धर्म की इस शक्ति के उपासक हैं। मेरे लिए नारी शक्ति इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। इस पर राहुल गांधी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि पीएम को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए वे उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी जानते हैं कि मैंने गहरी सच्चाई बोली। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उसका मुखौटा मोदी है। वो ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज संस्थाओं सीबीआई, आईटी, ईडी, चुनाव आयोग, मीडिया, उद्योग जगत और संवैधानिक ढांचे को ही चंगुल में ले लिया है। दरअसल सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का सूचना तंत्र यानी आईटी सिस्टम बहुत मजबूत है। वो कांग्रेस के नेताओं द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ कहे गए शब्दों को तुरंत लपक लेता है और फिर उन्हीं को हथियार बनाकर जनता की अदालत में आगे की लड़ाई लड़ता है। कांग्रेस के नेता और खास तौर पर गांधी परिवार के लोग यथा सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ अक्सर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी और भाजपा नेता उन्हीं शब्दों को चुनाव प्रचार के दौरान बुना लेते हैं और उनका फायदा उन्हें मिलता है। ऐसा नहीं है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के देश में कई दशक तक रहे शासनकाल के दौरान देश में विकास कार्य न हुए हों, कोई उपलब्धियां न हासिल हुई हों। फर्क इतना है कि कांग्रेस के नेता उन उपलब्धियों को जनता के सामने रख पाने में नाकाम रहते हैं, जबकि भाजपा नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी ने इस कला में माहिर हैं। पीएम मोदी जैसे बड़े तजुर्बेकार नेता से टक्कर लेने वाले नेताओं का कांग्रेस में अभाव है। उनसे टक्कर लेनी है तो कांग्रेस नेताओं को चाहिए कि वे अपनी जनसभाओं के दौरान भाजपा और पीएम मोदी उनके कार्यकलापों को पूरी तरह नजरअंदाज करें, उनके खिलाफ एक शब्द भी ना बोलें। उसके विपरीत कांग्रेस शासनकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें तथा अपने आगे के विजन के प्रति जनता में आकर्षण पैदा करें। जब वे पीएम मोदी और भाजपा को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें कांग्रेस या राहुल को घेरने के लिए वो हथियार नहीं मिल पाएंगे जिन्हें कांग्रेसी नेता खुद ब खुद भाजपा और पीएम मोदी को थमा देते हैं। यही ऐसा तरीका है जिससे कांग्रेस चुनाव में अधिक से अधिक लाभ उठा सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छे लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने आईमा मीडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।